नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत पर मचे घमासान की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है और कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो कोर्ट को अपना आदेश जारी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई तर्क सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कांवड़ यात्रा की मंजूरी को जरूरी साबित करने की बहुत कोशिश की। कई दलीलें दी गई। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस यात्रा से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इसे मंजूरी दी गई है। इस यात्रा को लेकर कड़ी सावधानी बरती जाएगी। सीमित संख्या में ही कांवड़ यात्रियों को अनुमति मिलेगी और नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट और केवल उन्हीं लोगों को यात्रा की अनुमति होगी जिनको कोविड का टीका लग गया होगा। लेकिन सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर राज्य सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। केंद्र सरकार भी कोरोना काल में कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है और केंद्र सरकार की तरफ से तैयार सॉलिसिटर ने कहा है कि इस यात्रा को सांकेतिक रूप से चलाना बेहतर होगा और आज इसी पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सियासी दलों का क्या कहना है। न्यायालय के जो दिशा निर्देश होंगे उनके अनुसार हम लोग आपस में विचार विमर्श करके कि हमारी धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान हो और कोरोना से बचाव भी हो और कोरोना का जो संक्रमण से बचाव के उपाय करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उनका पालन हो सके, ये सारी चीज़ों को लेकर एक रास्ता निकालेंगे। कांवड़ यात्रा अगर निकलती है तो क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, ये हमारे तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने हमारे गृह विभाग में दे भी चुका है क्योंकि उसका पूरा अरेंजमेंट वही करेंगे। तो इस पर अभी इसलिए फाइनल नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री जी कल तक प्रधानमंत्री कार्यक्रम में व्यस्त हैं। आज वो आगे होंगे और आज वहाँ पर इस पर चर्चा भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश आ रहे हैं या जो भी उनकी टिप्पणियां आ रही उस पर भी वो इस पर विचार करेंगे। भाजपा के दो चेहरे हैं, ये इससे जाहिर होता है। आप गंगा जल लेने लोग हरिद्वार जाते हैं और उत्तर प्रदेश में आप कांवड़ शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है? इसको पार्टी भाजपा की लीडरशिप को देखना चाहिए और उनको हमारे जैसे छोटे राज्य के साथ जो है दे शुड नॉट प्ले, उनको हमारे साथ खेल नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस मामले का लिया है और आज सुनवाई भी है और सबकी प्रतीक्षा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लिया जाए कि कोई एक रूपता रखी जाए। ये इतना अनिवार्य है कि चाहे जितना खतरा हो कोरोना का तो भी इसको चालू रखा जाएगा। ये सब विचाराधीन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो आपने देखा कि कांवड़ यात्रा पर घमासान मचा हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कांवड़ यात्रा की परमिशन देने के लिए और उसको मनवाने के लिए लगातार कोर्ट में भी दलीलें दी गई और धार्मिक भावनाओं का हवाला भी दिया गया। लेकिन कोरोना काल है, देश की सर्वोच्च अदालत इसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उधर विपक्षी पार्टियों के हमले भी तेज हो गए हैं। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, साथ ही खास मेहमान आपको नजर आए, चर्चा भी करेंगे और जानकारी भी लेंगे। अशोक तिवारी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही केजे श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। खास मेहमान हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राकेश जी स्वागत है आपका। और राजकुमार भाटी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और संजीव झा जी नेता आपका भी स्वागत है संजीव जी। अब मैं सबसे पहले प्रभाकर आपसे जानना चाहती हूं कि सर्वोच्च अदालत की इसमें दलील क्या है? सर्वोच्च अदालत ने जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलें दी गई तो उस पर अदालत का क्या रुख है कांवड़ यात्रा को लेकर? विपनेश देखिए, एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं होगी, ये करीब करीब तय है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चाहे राज्य सरकार की जो भी दलीलें हैं, राज्य सरकार की तरफ से जो तमाम तरह के प्रिकॉशंस की बात की गई थी कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा, उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जिनके डबल वैक्सीनेशन हो गया होगा, बावजूद इसके कोई भी दलील सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। और कोर्ट ने साफ कर दिया कि या तो आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए या हमें आदेश जारी करना पड़ेगा। तो सोमवार को कोर्ट आदेश जारी करेगा उस हालत में जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है, फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है। यानी कि फैसले पर पुनर्विचार क्या करना है, फैसला वापस लेना है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में
इस पक्ष में नहीं है कि कांवड़ यात्रा को इजाजत दी जाए। तो ऐसे में इस बात को करीब करीब तय माना जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कांवड़ यात्रा की इजाजत दी है, सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, पुनर्विचार नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगा। कोर्ट ने ये कह दिया कि हम आपको एक और मौका देते हैं। बेसिकली कोर्ट ये चाहती है कि चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार फैसला लेती है तो ज्यादा बेहतर होगा। अदालत पर कोई ये नहीं कहेगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि धार्मिक भावनाएं सब अलग है, लेकिन व्यक्ति का जीवन का अधिकार जो है वो सबसे पैरामाउंट राइट है। इसलिए इस बात को ध्यान देने की जरूरत। प्रभाकर, आपने सही कहा। और अशोक तिवारी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, प्रभाकर बोल रहे हैं कि तकरीबन ये तो तय है कि कांवड़ यात्रा की परमिशन नहीं मिलने वाली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं और क्या बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से नेता? देखिए, सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर आपको याद होगा कि जब बीते दिनों बैठक हुई थी तो उसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा होगी। हालांकि आरटी-पीसीआर की जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसकी बात भी सामने आई थी और ये कहा गया था कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। दूसरे राज्यों से जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं वो संवाद स्थापित करेंगे और वहां पर भी कांवड़ यात्रा में जो भी लोग शामिल होने जाएंगे उनसे सहयोग लिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया है, लिहाजा सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणी हुई है उसका पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। और कांवड़ यात्रा को लेकर अभी सरकार ने कई अधिकारियों को नामित किया है जो कि कांवड़ संघों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कांवड़ संघों से संवाद स्थापित किया जाए और बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी सहमत हो जाए और जो कांवड़ संघ है वो भी पूरी तरह से सहमत हो जाए और कोरोना के संक्रमण से भी बचा जाए। तो फिलहाल अभी संवाद का काम चल रहा है। बीच का रास्ता क्या है? केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि आप गंगाजल भिजवाइए उसी स्थान पर, वहां से गंगाजल बढ़ जाएगा। ये अच्छी बात है अशोक। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक दूसरा पहलू है, लेकिन एक पक्ष जो सरकार की तरफ से सामने आया था, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि अभी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि कांवड़ संघों से संवाद स्थापित किया जाए ताकि जो एक धार्मिक यात्रा है उस पर कोई रोक न लग पाए, धार्मिक यात्रा भी निकल पाए और सुप्रीम कोर्ट की जो बात सामने आई है उसका भी पूरी तरह से सम्मान रखा जाए। तय करना होगा अभी कि जरूरी क्या है हमारे लिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बड़ी खबर राजस्थान से आ गई है। राजस्थान में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई है। कोरोना के चलते गहलोत सरकार का यह बड़ा फैसला। धार्मिक जगहों पर भीड़-भाड़ की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है और थर्ड वेव को देखते हुए, क्योंकि सेकंड वेव अभी खत्म भी नहीं हुई है, ऐसे में राजस्थान सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, जैसे हालात बने हुए हैं उस हिसाब से यह फैसला एकदम सही है। जी बिल्कुल विपनेश, देखिए राजस्थान सरकार ने अपनी अनलॉक की गाइडलाइन जारी की है, संशोधित गाइडलाइन, जिसमें साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा को बिल्कुल अनुमति नहीं मिलेगी। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि जहां पर कांवड़ यात्रा की जाती है सबसे ज्यादा, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तक, जब वहां पर ही इसे लेकर बवाल मचा हुआ तो राजस्थान में इस तरह की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। केवल कांवड़ यात्रा ही नहीं, हर तरह की धार्मिक यात्रा पर राजस्थान सरकार की ओर से रोक लगा दी गई और साफ कर दिया गया कि कोरोना को लेकर अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि दूसरे लहर के दौरान काफी मुश्किलें आम लोगों को, सरकार को सब तरफ से उठानी पड़ी थी। तो ऐसे में अब तीसरी लहर की जब आशंका जताई जा रही है तो धार्मिक यात्राओं को, भीड़-भाड़ को अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि कांवड़ यात्रा के दौरान लोग ज्यादा एकदम पास इकट्ठे हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं होता है, तो ऐसे में सरकार ने इस पर रोक लगाना ही मुनासिब समझा और इस पर बाकायदा एक अनलॉक की जो संशोधित गाइडलाइन है उसमें साफ कर दिया गया कि राजस्थान में कांवड़ यात्रा को अनुमति नहीं होगी। और यहाँ पर अगर कोई कांवड़ यात्रा निकालते हुए दूसरे राज्य से होकर यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे भी समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप लोग दूर चलिए, क्योंकि राजस्थान में इसके लिए अनुमति नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। जी बिल्कुल केजे श्रीवत्सन, और ये इसलिए भी जरूरी था कि अभी तो आप देख रहे हैं सब्जी मंडी और तमाम अन्य जगहों पर जहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं, भीड़ है, तो ऐसे में अगर परमिशन दी जाती है तो कैसे कंट्रोल होगा? रिस्क नहीं ले सकते। राकेश जी, मुझे ये बताइए कि क्या जरूरी है अभी? मतलब धार्मिक भावनाएं जरूरी हैं, जान जरूरी है, या फिर कांवड़ यात्रा जरूरी है? क्या जरूरी है अभी सबसे ज्यादा? जाहिर सी बात है, जब चुनाव की बात होगी कि इसमें दोनों में जरूरी क्या है, तो जाहिर सी बात है कि जीवन सबसे पहले सुरक्षित रहेगा, तभी हम अपने धर्म को मान सकेंगे, हम धर्म की अपनी मान्यताओं के साथ चल सकेंगे। जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है।
देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है। हमें जनता की जनभावनाओं की भी कद्र करनी होगी और जनता की जीवन को ही बचाना होगा। जीवन बचाना हमारी प्राथमिकता है। सरकार ने जो निर्णय किया वो जनता के साथ संवाद करके एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर किया है। हम सुप्रीम कोर्ट में पूरी मामला जब स्वतः संज्ञान लेकर के सुनवाई की है, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा है। क्योंकि मामला पूरा सब जुडिस है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसको हम सहज स्वीकार करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जनता की भावनाएं भी न टूटे और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, जनता सुरक्षित रहे, हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे। ये कैसे होगा राकेश जी, आपको इतना आसान नजर आ रहा है? क्योंकि अभी सेकंड वेव खत्म नहीं हुई है, थर्ड वेव का जिक्र हो रहा है और अभी आप देख ही रहे हैं कितना समझाने के बावजूद भी पब्लिक नहीं समझ रही है। तो ये कांवड़ यात्रा इतना रिस्क नहीं है और आपको मानना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ये कह रही है और उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो वो अपना आदेश जारी कर देंगे। केंद्र सरकार भी पक्ष में नहीं है। देखिए, इस विमलेश जी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को न मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोच्च है और देश के हर नागरिक पर वो बाध्यकारी है, हर नागरिक उसको मानेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार भी संवैधानिक चुनी हुई सरकार है, निश्चित तौर पर हम किसी तरह का कोई टकराव नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। हम सर्वोच्च न्यायालय की भावना की भी कद्र करते हैं, लेकिन इस बात को मैंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की चुनी हुई सरकार है। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। वो सब हम सही है, लेकिन अभी जान पहले है। आपने खुद ही कहा जान पहले है, लोगों की जान बचाना जरूरी है, क्योंकि 1-2 महीने पहले की तस्वीर अभी आपकी आंखों के सामने से गई नहीं होगी। राजकुमार भाटी साहब, आपका क्या कहना है सर? और ये भी इसके साथ में जोड़ूंगा कि आज उत्तर प्रदेश अगर आप बाकी राज्यों से तुलना करके देखेंगे तो कोरोना से सबसे बेहतर ढंग से लड़ा है। इस बात की तारीफ हाईकोर्ट ने भी की है। आ रहे हैं राजकुमार भाटी जी। सर, क्या जरूरी है अभी? कांवड़ यात्रा, जान, क्या जरूरी है? उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान सबसे खराब हालात रहे हैं, सबसे ज्यादा अराजकता रही है, लोग सबसे ज्यादा परेशान रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, बेड नहीं मिल पाए, डेड बॉडी जलाने के लिए जगह नहीं मिल पाई, नदियों में बहाना पड़ा। और राकेश जी खुद अपनी सरकार को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सबसे अच्छा काम किया। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, परमिशन नहीं दी जा सकती। सॉलिसिटर जनरल ने, जो कुछ सरकार के वकील हैं, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीसरी लहर का खतरा आसन्न है, दरवाजे पर है, बहुत चौकस रहने की जरूरत है, इसे हमें रोकने की जरूरत है। डॉक्टर कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसे रोकने की जरूरत है। अब आप एक बात बताइए, देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो देश के विशेषज्ञ कह रहे हैं, कानूनविद कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं और सरकारें कह रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने मना कर दिया, राजस्थान सरकार ने मना कर दिया। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सीधी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब सीधे सीधे साफ है कि हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक नासमझ व्यक्ति को बैठा दिया है, जिसे समझ का अभाव है, जिसके अंदर। राकेश जी कह रहे थे कि हमें जनभावना का ख्याल भी रखना है, लोगों की जान भी बचानी है। प्राथमिकता किसे देंगे, जनभावना को या जान को? आप ये कंफ्यूज हैं राकेश जी, आप तय नहीं कर पा रहे कि भीड़ तंत्र ठीक है, भीड़ के इशारे पे चलें, या हम अपना विवेकपूर्ण निर्णय लें, जो हमारा विवेक कहता हो, जो जरूरी हो। ये कहते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा है। देखिए, मुख्यमंत्री का या शासन का सबसे पहला धर्म है लोगों की जान की हिफाजत करना, लेकिन ये लोग कर्मकांड को ही धर्म मानते हैं। नारे लगाने को, जयकार बोलने को, तिलक लगाने को, घंटा बजाने को ये धर्म नहीं है। कर्मकांड धर्म नहीं होता। तो आपका फैसला क्या होता है ऐसे हालात में भाटी साहब? हमारी सरकार होती, विपनेश जी, हम जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करते, उससे राय लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये बड़ी दिक्कत है कि ये किसी विशेषज्ञों को तो ये शहरी नक्सल बताते हैं, विद्वानों को तो ये मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं, भीड़ तंत्र में निर्णय लेते हैं, जनता को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं। कई बार जनता को खुश करने वाले निर्णय घातक होते हैं। ये बात इनकी समझ में नहीं आती। ठीक है, और हमारे मुख्यमंत्री मैं आ रही हूं आपके पास। एक रिएक्शन में संजीव झा से भी लेना चाहती हूँ। संजीव झा, अगर दिल्ली में ये परिस्थितियां होती तो क्या फैसला होता दिल्ली सरकार का? एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ धार्मिक भावनाएं हैं, तो तीसरी तरफ कोरोना काल भी है। कैसे आप मैनेज करते? देखिए, मुझे लगता है जो इस बात का स्वतः संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुसरण किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात और मानता हूं कि इसमें केंद्र सरकार को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व है और पेंडेमिक है, तो ऐसे में एक गाइडलाइन बनाना चाहिए। और वो गाइडलाइन सभी अगर स्टेट पे इंप्लीमेंट होगा तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई स्टेट
आइसोलेशन में फैसला लेती है, तो एक जगह खुलता है और एक जगह बंद होता है, तो फिर भीड़ जहां खुलता है वहां चली जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि इसमें केंद्र सरकार की अपनी भूमिका है। केंद्र सरकार इसके लिए एक स्पेसिफिक, केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार स्पेसिफिक अपनी गाइडलाइन बनाए और उस गाइडलाइन का फॉलो सभी स्टेट करे, तभी वास्तव में केंद्र सरकार ने दोनों विषयों हलफनामा से दे दिया। केंद्र सरकार तो खुद पक्ष में नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं, तो नहीं पक्ष, उसके बाद एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाना पड़ेगा ना कि स्पेसिफिक गाइडलाइन क्या है। अभी उसमें भी कई सारे कंफ्यूजन्स हैं। कहा यह जा रहा है कि अलग अलग अपने स्टेट में जहां कहीं वहां से लेकर के शिव मंदिर पर चढ़ाया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जैसे बाकी विषयों में केंद्र सरकार का स्पेसिफिक गाइडलाइन आता रहा है, उसी तरह से इस विषय पे भी एक स्पेसिफिक गाइडलाइन हो जाए कि किस तरह से वास्तव में इसका अनुसरण किया जाएगा। एक इस पर रिएक्शन प्रभाकर मिश्रा देना चाह रहे हैं। प्रभाकर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विपनेश, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी ही रिपोर्ट में हमने ये दिखाया कि नीति आयोग के सदस्य ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, आ रही है। दूसरी बात, वह यही हमने ये खबर दिखाई कि केरल में अयप्पा मंदिर में आज से उसके पट खोल दिए गए, लोगों को वहां दर्शन की इजाजत दी गई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात एक और मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार का भी मसला गया था और उत्तराखंड सरकार ने कहा कि कोरोना को देखते हुए राज्य में कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं है। लेकिन वही उत्तराखंड सरकार, उसी उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 4 धाम यात्रा के लिए जब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट आई है ये कहते हुए कि हमें इजाजत दी जाए। तो मतलब ये कि जो कंफ्यूजन है, लोग पहले तय नहीं कर पा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि तीसरी लहर आनी है, उसे रोकना होगा। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उसे रोकना होगा। नीति आयोग कह रहा है उसे रोकना होगा। उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने रोक लगा दिया। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर तो रोक लगा दी, लेकिन उसे 4 धाम यात्रा की अनुमति चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। राजस्थान सरकार ने रोक लगा दिया। केरल में उसी समय केरल में अयप्पा मंदिर का दरवाजा खोल दिया जा रहा है। और तब देश की सबसे बड़ी अदालत अगर ये कह रही है कि धार्मिक भावनाएं तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल 21 में ये दोहरा रवैया है प्रभाकर, ये दोहरा रवैया है। 2 तरीके की बातें हैं। अशोक, ये क्या 2 तरह की बातें नजर नहीं आ रही हैं? ऐसे में जनता कंफ्यूज हो रही है कि दरअसल सरकार क्या चाहती है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही ये मामला कोर्ट में गया था, उसके बाद से जो बात मैंने पहले कही, पहले वो बात पूरी नहीं हो पाई थी कि सरकार की तरफ से जो सबसे पहला बयान आया वो ये कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। सरकार में कई सारे अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो कांवड़ संघों से संवाद स्थापित करें, उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करें या फिर उनसे बातचीत के आधार पर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उस बात को उनके बीच तक ले जाया जाए और बीच का रास्ता निकाल के इस पूरे विवाद को फिलहाल सुलझाया जाए। कांवड़ यात्रा अगर होती है उत्तर प्रदेश में, हालांकि सरकार की तरफ से उस पर पूरी तरह से अनुमति दी गई है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की बात सामने आई थी, लेकिन उसके बाद जब पूरा मामला कोर्ट में चला गया तब से लगातार संवाद स्थापित करने की कोशिश हो रही है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि वो पहले ये चाहती है कि कांवड़ संघों के बीच में जो धार्मिक भावना है उसको किसी भी तरह से वो आहत ना होने पाए, लोगों के बीच में कम से कम ये मैसेज दिया जा सके कि सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा हो। उनके बीच में संवाद स्थापित किया जाना चाहिए था। तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पेंच फंसा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि कांवड़ यात्रा हो, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत और केंद्र सरकार ऐसा नहीं चाहती है कोविड को देखते हुए। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। राकेश जी, सीधे आपके पास आती हूं। 2019 की तस्वीर तो आपको याद होगी कांवड़ की, और साथ ही हरिद्वार कुंभ मेले की भी तस्वीर आपके सामने से नहीं गई होगी। अभी 1-2 महीने पहले वही लोग हैं, वही परिवार हैं, उन्हीं के परिवारों में से लाशें उठी हैं। सर, कैसे ये फैसला हो सकता है? देखिए विपनेश जी, 2020 में कांवड़ यात्रा टली थी। हमने कांवड़ संघों से संवाद किया था और कांवड़ संघों ने इस यात्रा को रोका था। ऐसा नहीं है कि इस बात को लेकर के कोई बहुत रेजिस्टेंस है कि कांवड़ यात्रा हर हालत में होकर रहेगी। 2019 में तो आपने स्थिति देखी थी, क्या बनी हुई थी? मैं राजकुमार भाटी जी की बात का जवाब दे दूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। वरना उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि सरकार नासमझ है और कंफ्यूज है। कोरोना पर टीके को लेकर के किस तरह की बयानबाजी करके उन्होंने समझदारी का परिचय दिया है, इस पर कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और कतई भ्रम में नहीं है। केवल हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नहीं, नीति आयोग ने नहीं, WHO ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया के सांसद तक ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के कोरोना मॉडल की तारीफ की है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखेंगे तो 77 केस उत्तर प्रदेश में है और केरल में जहां अयप्पा मंदिर खोलने की बात हो रही है वहां 15,000 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। महाराष्ट्र में 8,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में आए। राकेश जी, कोई होड़ नहीं हो रही है, होड़ नहीं हो रही है, राज्य की तारीफ हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांवड़ यात्रा को आप परमिशन दे देंगे, बड़ा रिस्क ले लेंगे।
बिल्कुल नहीं विपनेश जी, मैंने राजकुमार भाटी जी के सवाल के जवाब में केवल इतना कहा है क्योंकि उनको राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कोरोना भी एक मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। उनको लगता है कि कोरोना के आधार पर वो जनभावनाओं पर सवार हो जाएंगे, राजनीतिक रोटी सेक करके वो सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए उनको बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने का योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल जो है वो पूरे देश भर में नहीं दुनिया भर में सराहना पा रहा है। जहां तक कांवड़ यात्रा को लेकर के रहा, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर के हम सरकार के अधिकारी आपस में परस्पर बातचीत कर रहे हैं, संगठनों के साथ संवाद कर रहे हैं, कैसे हम इसका हल निकाल सके, हम इसके लिए प्रयास करें। मेरे मित्र राकेश त्रिपाठी जी शायद भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा था योगी सरकार के लिए कि उत्तर प्रदेश राम भरोसे है, भगवान के भरोसे पर कोरोना में। सुप्रीम कोर्ट ने उस टिप्पणी पर क्या कहा ये भी बता दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस टिप्पणी पर क्या कहा है ये भी बता दीजिएगा। आधी अधूरी बात मत कहिएगा। राम भरोसे की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने गैरवाजिब कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये गैरवाजिब तो कहा, गलत तो नहीं बताया, झूठी तो नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उत्तर प्रदेश में नहीं, गैरवाजिब का मतलब नहीं होता है। हाईकोर्ट को ये टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इस बात को स्पष्टता मिल जाती है। देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट का मैं आदेश बता रहा हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा ना कि उत्तर प्रदेश का मॉडल सबसे बेहतर मॉडल है। राकेश जी मुझे बोलने का तो मौका दें, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, कृपया मुझे बोलने का तो मौका दें। ये पहली बात तो ये कि आप शब्दों करने लगूं कि राकेश जी तो तब बंद हुए थे और तब ये इनके खिलाफ ही आरोप लगा, तो उसे गैरवाजिब कहते हैं। हो सकता है आरोप सही हो, मैं आपके बारे में सही तथ्य दे रहा हूं, वो झूठे नहीं होते, गैरवाजिब होते हैं, क्योंकि इस डिबेट में उसकी कोई जरूरत नहीं। नंबर एक बात, आप शब्दों के अर्थ ठीक से समझें। उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब थे कि लाशें नदियों में बह रही थी राकेश जी, और प्राइवेट अस्पतालों ने इतनी लूट मचाई। 100 उदाहरण मैं बता सकता हूँ। राकेश जी कृपया सच कड़वा होता है, लेकिन थोड़ा उसे सहन करने की क्षमता पैदा करें। अब चुनाव के मुहाने पे आप इसी तरह लोगों को धमकाते रहेंगे, बोलने नहीं देंगे, तो आपकी वोट कम होती चली जाएंगी, आपकी पार्टी और बुरी तरह हारेगी। कृपया विपक्ष को अपने आप कौन है, अराजकता फैलाता कौन है, हल्ला बोल कौन करता है, क्या समझने की जरूरत है। राकेश जी उसे कहते हैं, राकेश जी अराजकता उसे कहते हैं जब एक महिला प्रत्याशी के हाथ से पर्चा छीन लिया जाता है, उसकी साड़ी खींची जाती है। अभी भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से बाहर नहीं हुए। अराजकता उसे कहते हैं। भाटी साहब फिर मुझे मुलायम सिंह के यादव की स्टेटमेंट पर जाना होगा, ये मत छेड़िए। ये हर पार्टी में ऐसे नेता भरे हुए हैं। अभी मुद्दे पर बात करते हैं। हमारी पार्टी के नेता नहीं थे। हमने अराजक तत्वों पर कार्रवाई की है, हमने उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की है। आप लड़के लड़कों की गलतियां हो जाती है, ऐसे बयान हम नहीं देते हैं। अराजकता उसे कहते हैं जब एक एसपी रो के कह रहा था कि बीजेपी के गुंडे बम लेके आए हैं, मुझे थप्पड़ मारा है सर, रोते हुए कह रहा था पुलिस। अरे नहीं, ये दूसरी दिशा में कांवड़ यात्रा पर बात कीजिए। दूसरी दिशा में जा रही है बहस, कानून व्यवस्था पर अभी नहीं, अभी कांवड़ यात्रा पर। जरूरी क्या है विपनेश जी एक तरफा हंटर मत चलाओ, हंटर दोनों तरफ चलाओ। नहीं इन्होंने विषयांतर किया है, मैं विषय पे ही बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि कांवड़ यात्रा के बारे में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कर्मकांड को ही धर्म समझते हैं, अपने कर्म का पालन नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री का पहला कर्म क्या है? आप कर्मकांड का पालन कर रहे हैं क्या? आप कर्मकांड को कर्मकांड नहीं मानना चाहते हैं क्या? आप कर्मकांड को आप हमेशा कर्मकांडों का अपमान करते हैं। नहीं, राकेश जी का कहना है कि धार्मिक अनुष्ठान घर पर भी अभी हो सकते हैं और हर कांवड़ यात्री आपकी बात समझेगा। घर पर भी हो सकते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आपका पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है कि उन्होंने कुंभ से सबक लेके इस बार परमिशन नहीं दिए कांवड़ यात्रा को। राकेश जी ये बात समझनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश तो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है देश का। आपसे साधारण सा सच नहीं समझ पा रहे हैं। कर्मकांड जरूरी नहीं है, कर्म जरूरी है। मुख्यमंत्री अपना कर्म नहीं निभा पा रहे हैं, अपने कर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं। उनका धर्म है लोगों को सुरक्षा देना। ठीक है, एक मिनट इस पर जवाब लेती हूँ। भाटी साहब आपने सवाल उठा दिया, ठीक है। आप सीएम के कार्यशैली पर, उनकी नीतियों पर, उनकी योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। राकेश जी जवाब देंगे, लेकिन संजीव झा उत्तर प्रदेश में आप भी एक्टिव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है 2022 में उतरने की, जीतने की। तो उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उस हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या जरूरी होना चाहिए? देखिए, मैं अभी राकेश जी को सुन रहा था और राकेश जी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गैर वाजिब है। मुझे नहीं पता कि किस जजमेंट में कहां कोट करके माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुझे तो याद नहीं है।
कमोबेश जो उत्तर प्रदेश की हालात थी पूरे देश ने देखा। माननीय मुंबई हाईकोर्ट ने कब कहा कि उत्तर प्रदेश का मॉडल सबसे बेहतर है, मुझे लगता है ये केवल राकेश जी को ये जानकारी आई थी, बाकी देश में किसी को जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से क्या हालात रहे, वहां के हॉस्पिटल्स क्या थे, आपने भी देखा किस तरह से इन्होंने गंगा में जल प्रवाह कराया था, पूरा देश ने उसको तस्वीर को देखा था। तो कोरोना से जिस तरह से तबाही उत्तर प्रदेश में हुई थी पूरा देश जानता है। मुझे ये लगता है कि मैं ये मानता हूँ, अब राकेश जी आपको मिर्ची क्यों लग रही है? सच्चाई सुनिए, आप अपनी पकान खुद कर लेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में लाशों का ढेर लगा हुआ था, हॉस्पिटल्स के हालात खराब थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे। शर्म तो आपको आना चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस तरह से अपनी वाहवाही करेंगे अगर, तो उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना के सेकेंड वेव के दंश को झेला है। किस तरह से कोरोना का सेकेंड वेव में उत्तर प्रदेश के लोगों को नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोग उसके गवाह हैं। आप अपनी वाहवाही तो कर लीजिए। और राकेश जी, यही सवाल तो मैं आज उठा रही हूँ। वो तस्वीर अभी ओझल नहीं हुई है, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, हर जगह लोग अपनों के लिए अस्पताल ढूंढ रहे थे, बेड ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूम रहे थे प्रभाकर मिश्रा, और उसके बाद इस तरीके के राज्यों में डिसीजन हो रहे हैं। खुद ले रहे हैं विपनेश, इस राजनीतिक बचाव में और हमले में मैं वो दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि कोविड के दूसरी लहर के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में कर्फ्यू लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया, इसलिए कि वो शुरुआत थी, तब उत्तर प्रदेश में कोरोना लहर की शुरुआत थी, दूसरी लहर की। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई उत्तर प्रदेश सरकार, और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि कोर्ट को अधिकार नहीं है लॉकडाउन लगाने का। और रोचक ढंग से और चौंकाने वाला फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं है। और बाद में पूरे देश ने देखा कि बाद में पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा, लेकिन कब लगा? तब लगा जब महामारी की स्थिति हाथ से निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हो, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हो, संशोधन कर दूं, हमने जब नीति आयोग के सदस्य कह रहे हो, वैसे में अगर समय रहते अगर नहीं चेता गया, तो बार बार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, नीति आयोग भी कह रहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत भी कह रही है कि तीसरी लहर को कोई राकेश जी, रोक नहीं प्रभाकर सकता। मिश्रा सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उनको कोर्ट के फैसले की हर जानकारी रहती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर मैं उनसे फिर जवाब लेती हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के नहीं कह रहा हूं। प्रभाकर जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उसके बाद लॉकडाउन लगाएगा, नहीं, लॉकडाउन नहीं लगाया था हमने। लॉकडाउन अलग परिस्थिति होती है, हमने उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू किया था, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन हमने बढ़ाए थे, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया था। हमने जिंदगी जीविका को साथ साथ रखा था। यही बात मैं कह रहा हूं कि हाईकोर्ट ने जब रोक लगाने का आदेश दिया, कहा था कि ये सही समय है, और हाईकोर्ट ने जब लॉकडाउन के लगाने का आदेश दिया तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर कि ये फैसला करने का राज्य सरकार को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की बात कही, सरकार से कहा कि लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत है, बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा। तो कहने का मतलब ये कि समय रहते तो जरूरी एहतियात अगर आपने नहीं उठाया तो बाद में स्थिति बिगड़ जाएगी तो क्या होगा। और ये प्रभाकर मिश्रा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यही तो हम चर्चा कर रहे हैं राकेश जी, बस इतनी सी बात है, समय रहते कदम उठाने चाहिए आपको। नहीं, हमने समय रहते कदम उठाए हैं विपनेश जी, इसीलिए हम कह रहे हैं, हम आंकड़ों की कांवड़ यात्रा को लेकर ये स्थिति नहीं बनती सर। नहीं, देखिए, मैं इस बात, आज आप देखिए ना, टोक्यो में ओलंपिक खेल भी हो रहा है इस समय। आप देखिए कि जीवन रुका नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी राजनीति करने के लिए कल धरने पर भी बैठी थी, और आज लखीमपुर गाड़ियों के काफिले के साथ भी जा रही है। कांवड़ यात्रा का टोक्यो से आप कंपेयर कर रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां चलेंगी, आप भूल गए मैच कैंसिल हुए हैं, तमाम खेल कैंसिल हुए हैं, इसके लिए आप टोक्यो कहां पहुंच गए? कांवड़ यात्रा टोक्यो खेल में आपको अंतर नजर नहीं आता है क्या? और आपको यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो समझ में नहीं आती है क्या सर? जीविका चलेगी, जब जीविका चलेगी, अरे सर, जान होगी तभी तो जीविका चलेगी। आप मानिए, ये बात तो समझिए। मैं जिंदा हूँ तभी तो एंकरिंग कर पाऊंगी सर, अगर मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो एंकरिंग कैसे करूंगी? देखिए, पहले एक बात मैं इसको स्पष्ट कर दूं, देखिए, किसी को केवल डराने की जरूरत नहीं है।
कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए सर, हमको डरा इसके नहीं साथ रहे हैं, जीवित रहने जागरूक आदत करने की डालनी जरूरत है। इतना जागरूक करने के बाद भी आपने देखा कैंपटी फॉल और तमाम जो राज्य हैं वहां पर लोग घूमने जा रहे हैं, मास्क नहीं है, ऐसे में आप रिस्क कैसे ले सकते हैं? बस इतनी सी बात है, धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उसके लिए तरीका और भी है कि वहां ना पहुंचे, आप घर पर कहीं के अनुष्ठान करें। गंगाजल जो केंद्र सरकार कह रही है कि वहां पे जगह जगह आप सेंटर पर पहुंचाइए, उनको मिल जाएगा, वहां से हाथ जोड़ लें, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।